मूवी की शुरुआत में रेगिस्तान से गुजरती हुई एक ट्रेन को दिखाया जाता है। वर्जल नाम का एक इंसान इस ट्रेन में कहीं जा रहा था। वर्जल की बर्थ में एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। हुलिये से वो दोनों काफी गरीब और भूखे लग रहे थे। कुछ देर के बाद ट्रेन एक जगह रुकती है। वर्जल जाने से पहले इस औरत को अपना आधा ब्रेड दे देता है। वर्जल जिस जगह रुका था वो जगह काफी सुनसान लग रही थी। वर्जल ने आने से पहले एक गाड़ी बुक की थी, लेकिन वो गाड़ी अभी तक वहाँ पहुँची नहीं थी। तब वर्जल वहाँ पर मौजूद एक दुकान में जाता है और दुकानदार से वॉशरूम के बारे में पूछता है। दुकानदार इसे वहाँ की लोकल जुबान में जवाब देता है। वर्जल को इसने क्या कहा ये इसकी समझ में नहीं आता, लेकिन वो अंदाजे से इस तरफ बढ़ने लगता है। खुशकिस्मती से आगे टॉयलेट मिल जाता है। टॉयलेट अंदर से काफी ज्यादा खराब होता है, लेकिन कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वो वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वर्जल की बुक की हुई गाड़ी का ड्राइवर इसको आवाज लगाता है, जिसका नाम कीथ होता है। अगले सीन में कीथ और वर्जल को कंपाउंड नाम की जगह की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। इन दोनों के बीच गाड़ी के किराए को लेकर थोड़ी देर बहस होती है। गाड़ी का ड्राइवर इससे तयशुदा किराए से ज्यादा किराए की मांग कर रहा होता है, और क्योंकि वर्जल इस जगह नया होता है तो इसे इसकी बात मानना पड़ती है। कुछ देर बाद गर्मी की वजह से वर्जल एसी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कीथ इसे ये कहकर मना कर देता है कि इससे इंजन का प्रेशर बढ़ेगा और वो बंद भी हो सकता है। कुछ देर सफर करने के बाद गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वर्जल गाड़ी का टायर बदलने में इसकी मदद करता है। तभी इसी जगह दो कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। इनमें से एक कुत्ता बुरी तरह से जख्मी हो गया था। कीथ इनमें से एक कुत्ते को भगा देता है और जो कुत्ता बुरी तरह से जख्मी हो गया था इसे एक दर्दनाक मौत देता है। टायर बदलने के बाद दोनों फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद रात में ज्यादा अंधेरा होने की वजह से दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। बातों ही बातों में ड्राइवर वर्जल से कंपाउंड जाने की वजह पूछता है, क्योंकि इसके मुताबिक इस जगह बहुत कम लोग जाते हैं। वर्जल इसे बताता है कि इसने नौकरी का एक इश्तिहार देखा था, इसलिए ये वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। अगली सुबह दोनों इस जगह से आगे बढ़ते हैं। इस बार गाड़ी वर्जल चला रहा था और कीथ आराम कर रहा था। कीथ को सोते देखकर वर्जल एसी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन इससे गाड़ी के इंजन पर प्रेशर बढ़ जाता है और गाड़ी बंद हो जाती है। कीथ को वर्जल की हरकत समझ आ जाती है और वो इसको काफी कुछ सुनाता है। फिर कीथ इस गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है और वर्जल पास में ही टहलने लगता है। गाड़ी से थोड़ी दूर इसे अजीब तरह के पत्थर दिखाई देते हैं। जब वो पास होकर देखता है तो वो असल में ये पत्थर नहीं सोना दिखते हैं। तब इसकी समझ में आ जाता है और वो फौरन कीथ को आवाज देता है और कीथ कहता है कि अगर ये पत्थर जलाने के बाद काला पड़ा तो समझ जाना कि ये कोई सोना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पत्थर है। हालांकि इस पर लाइटर से आग लगाने के बाद भी ये पत्थर अपना रंग नहीं बदलता। इससे ये फाइनल हो जाता है कि ये सोना ही है। इसके बाद दोनों सोने के पत्थर को बाहर निकालने के लिए वहाँ खुदाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सोने का पत्थर काफी बड़ा होता है और साथ ही जमीन के काफी अंदर तक धंसा होता है। इस वजह से काफी मेहनत करने के बाद भी दोनों इसे हिला तक नहीं पाते। इसके बाद दोनों इस पत्थर को रस्सी की मदद से गाड़ी से बांध देते हैं और इसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये तरकीब भी फेल हो जाती है। इन्हें यही काम करते करते शाम हो जाती है। कीथ वर्जल को बताता है कि इस इलाके में जंगली कुत्तों का खतरा है। इस वजह से दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। दोनों आग जलाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि ये कैसे अचानक इनकी किस्मत बदल गई है। कीथ खुशी से नाचने लग जाता है। कुछ देर बाद कीथ वर्जल से कहता है कि क्योंकि वो दोनों सोने को अकेले बाहर नहीं निकाल पा रहे, इसलिए इन्हें किसी की मदद लेनी होगी। वो कहता है कि वो शहर में ऐसे कुछ लोगों को जानता है जो इन्हें जमीन खोदने की मशीन उधार दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन दोनों में से किसी एक को शहर जाकर वो मशीन लाना होगी। कीथ इसके लिए वर्जल को शहर जाने के लिए कहता है और इसके मुताबिक इस काम में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि वर्जल को इस जगह के मौसम की आदत नहीं है। वो शायद यहाँ पर अकेला ना रह पाए, लेकिन वर्जल ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि वो इस शहर में नया है, इस वजह से वो यहाँ किसी को नहीं जानता। कीथ इससे एक बार फिर पूछता है, जिस पर वर्जल कहता है कि वो एक मजबूत इंसान है और वो यहाँ अकेला रहकर सोने की हिफाजत कर सकता है।
अगली सुबह कीथ वर्जल को वहां रुकने के लिए जरूरत की चीज देता है, जिसमें एक सैटेलाइट फोन भी होता है, और फिर वो वहां से चला जाता है। वो जाते वक्त इसे बताता है कि इसे खुदाई की मशीन लेकर आने में 5 दिन तक लग सकते हैं। कीथ के जाने के बाद वर्जल टेंट को एक पेड़ से बांध कर रहने का इंतजाम करता है। इसके बाद वो जाकर रात के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके लाता है। रात होने के बाद वो खाना खा लेता है, लेकिन तब भी इसे जंगली कुत्तों के चिल्लाने की आवाज आती है। इसी वजह से वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर बैठ जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो काफी थका हुआ महसूस करता है। वो अपना पेट साफ करने जाता है। खुद को धोने के लिए पानी कम है। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी इसका फोन बजता है और वो खुद को धोए बगैर ही फोन उठाने चला जाता है। इससे पहले कि वो फोन उठा पाए, फोन कट जाता है। परेशान वर्जल दिल बहलाने के लिए इधर उधर टहलने लगता है। तभी इसे थोड़ी ही दूर पुराने हवाई जहाज के हिस्से दिखाई देते हैं। वो इन्हें शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन जिस जगह सोना होता है वो जगह वहाँ से काफी दूर होने की वजह से वो इस प्लेन के कुछ पार्ट्स अपने टेंट के पास लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद थकावट की वजह से वर्जल टेंट में ही सो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि धूप की वजह से उसके चेहरे का कुछ हिस्सा जल गया है। फिर वो सोने के पास बैठता है और खुद से ही बातें करने लगता है। इसके दिमाग में सोने के कुछ हिस्से को पत्थर की मदद से तोड़ने का ख्याल आता है। वो पत्थर की मदद से सोने के एक छोटे लेकिन भारी टुकड़े को तोड़ता है। तभी इसे कीथ की कॉल आती है। कीथ इसे बताता है कि गाड़ी के इंजन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए इसे खुदाई की मशीन लाने में थोड़ी देर हो सकती है। वर्जल कीथ को बताता है कि इसे सोने के एक छोटे टुकड़े को तोड़ने में कामयाबी मिली है। कीथ इसको इसी जगह सोने की हिफाजत करने के लिए कहता है और इससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो वहाँ पहुँच जाएगा। रात को वर्जल सोने के करीब ही आग जलाकर बैठ जाता है और तभी जंगली कुत्ते इसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं। इनसे बचने के लिए वर्जल आग का सहारा लेता है। अगली सुबह वर्जल पानी के कंटेनर से थोड़ा पानी निकाल कर पीने लगता है, लेकिन तभी इसे एक सांप इसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सांप वहां से भाग जाता है। लेकिन इसे मारने की कोशिश में वर्जल की पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और काफी सारा पानी बह जाता है। कुछ देर के बाद वो फिर से हवाई जहाज के पास जाता है और फिर इसके कुछ पार्ट शेल्टर बनाने के लिए निकालता है। इसी वक्त इसे एक अजनबी इसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो इससे छुपने के लिए जहाज के अंदर घुस जाता है। कुछ देर के बाद वो अजनबी हवाई जहाज के नजदीक आता है और वर्जल को वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। पता चलता है कि अजनबी एक औरत है और वो वर्जल से कहती है कि यह जहाज उसके छुपने की जगह है। वो औरत इसे यहाँ आने की वजह पूछती है, लेकिन वर्जल कोई जवाब नहीं देता। वो औरत वर्जल को पानी और खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जल इससे कुछ भी लेने से इनकार कर देता है। इस औरत को वर्जल का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। वो कहती है कि वर्जल जरूर इससे कुछ छुपा रहा है। वो वर्जल से सवाल पे सवाल पूछती है। वर्जल इससे परेशान होकर वहाँ से जाने लगता है और इस औरत को इसके काम में दखल न देने के लिए कहता है। इस वक्त इस औरत को वर्जल का शेल्टर दिखाई देता है और वो इसके शेल्टर को तोड़ने लगती है और इसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। वर्जल को इसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो इसको वहीं पर जान से मार डालता है। इसके बाद वो इसके पास जो भी जरूरत की चीज थी अपने पास रख लेता है और इसकी बॉडी को पास ही दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद एक जंगली कुत्ता इस औरत के जिस्म को इस घड़े से निकाल कर खाता हुआ नजर आता है। वर्जल इस कुत्ते को वहाँ से भगाता है और औरत की बॉडी को वहाँ से घसीट कर थोड़ा दूर लेकर जाता है। इसके बाद वो इसकी बॉडी को आग लगाता है और फिर ये सब करते हुए इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शायद थोड़ी देर के लिए इसके अंदर का इंसान जाग गया होगा। अगली सुबह फोन की आवाज से इसकी आंख खुलती है। कीथ इससे कहता है कि इसको खुदाई वाली मशीन मिल चुकी है, लेकिन इस मशीन का वजन ज्यादा होने की वजह से इसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वर्जल फोन पर रोने लगता है। तभी कीथ इसका हौसला बढ़ाता है और कुछ वक्त के लिए इंतजार करने का कहता है। वर्जल को इसके पास से एक ट्रक गुजरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सोने के लालच इसको वहां से जाने नहीं दे रहा था। वो फिर रात के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठी करता है। तभी इसे रेत का तूफान इसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो इससे बचने के लिए अपने शेल्टर की तरफ भागता है, लेकिन तभी इसकी शेल्टर भी हवा में उड़ने लगता है और वो खुद को बचाने के लिए भागने लगता है। इसी असना में एक पेड़ की टहनी आकर सीधा इसके पेट को निशाना बनाती है और कुछ देर बाद तूफान रुक जाता है। जब वर्जल की आंख खुलती है तो वो खुद को रेत के ढेर में दबा हुआ पाता है
और पेड़ की टहनी इसके पेट के अंदर घुसी हुई थी। लालच इसके ऊपर इतनी बुरी तरह से सवार होता है, वो अपने पेट पर लगी टहनी के दर्द को भूलकर सोने के पत्थर को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर मिट्टी छांटने के बाद इसे वो पत्थर मिल जाता है और इसके बाद वर्जिल अपने पेट से टहनी को निकालता है। टहनी को निकालते वक्त इसका काफी खून बह जाता है। इसके बाद वो केन के ढक्कन को गर्म करके अपने जख्म को जलाना शुरू करता है। इसके बाद वो अपने पूरे चेहरे पर रेत मल लेता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो उसके सामने एक औरत होती है। इस औरत को देखकर इससे पहले मिली औरत इसे याद आने लगती है, जिसको इसने मार दिया था। दूसरी औरत वर्जिल को पानी पिलाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जब वर्जिल की आंख खुलती है तब इसकी आंखें इस औरत को ढूंढ रही होती हैं, जिसने इसे पानी पिलाया था। तभी इसका फोन बजता है। कीथ वर्जिल से कहता है कि वो पास में ही है। फोन कटने के बाद वो औरत फिर से वर्जिल के पास आती है और इसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन लालच इस पर इस तरह से हावी हो चुका था कि वो सोने की जगह को कहीं भूल ना जाए, इसलिए वो इसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वो औरत अपनी लापता बहन के बारे में पूछती है। वो वही औरत थी जिसे वर्जिल ने मार दिया था। वर्जिल चुप रहता है। थोड़ी देर बाद कई जंगली कुत्ते इसको घेर लेते हैं और वो फौरन कीथ को कॉल करके इसे जल्दी आने को कहता है। कीथ कहता है कि वो बस पहुंचने ही वाला है। वर्जिल जल्दी आने की भीख मांगकर रोने लगता है। अगले सीन में पता चलता है कि कीथ इसके पास ही बैठा हुआ इस पर नजर रखे होता है। थोड़ी ही देर बाद जंगली कुत्ते वर्जिल की बोटियां चबाने लगते हैं और वर्जिल बस अपनी नजरें सोने पर जमाए रखता है। कीथ ये सब देख रहा होता है। जंगली कुत्तों के वर्जिल को मारने के बाद वो अपनी गाड़ी के साथ वहां आता है। इसकी गाड़ी के पीछे खुदाई वाली मशीन भी होती है और वो वर्जिल की लाश को देखता है और कुछ लम्हे गाड़ी के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ता है तो एक तीर आकर इसकी छाती में लगता है। कीथ मरने से पहले इसे किसने मारा ये देखने की कोशिश करता है, लेकिन इसको वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। ये तीर इसी औरत ने चलाया था जो अपनी बहन को ढूंढते हुए वर्जिल के पास आई थी। इसे वर्जिल की हरकतें देखकर इस पर शक हो गया था और वो दूर से इस पर नजर रख रही थी। इस पर इसे वहाँ मौजूद सोने के बारे में भी पता चल गया था और इस तरह इसने मौका देखकर आखिरी वक्त में कीथ को इसके किए की सजा दी। और वर्जिल ने सोने के लालच में इसकी बहन को मारा था, इसलिए इसको भी इसके किए की सजा मिल गई। इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।